और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात ओमिक्रॉन की। जी हां, ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है और इसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच ही इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी बैठक भी कर रहे हैं। सरकार के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पीएम की ओर से यह बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के दुनिया भर के देश इस वक्त डर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शियस डिजीज ने यह बताया है कि देश में इस वेरिएंट के अब तक 22 केस मिल चुके हैं। बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसे B.1.1.529 नाम दिया है। इसे वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न भी बताया जा रहा है और इस वेरिएंट की घोषणा गुरुवार को साउथ अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने की थी। बता दें कि अब ये दो और देशों इजराइल और बेल्जियम में भी पाया गया है और इससे पहले बोत्सवाना और हांगकांग में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच WHO का यह कहना है कि अब तक वेरिएंट के लगभग 100 जीनोम लिस्टिंग की सूचना मिल चुकी है और इसने कई संक्रमित व्यक्तियों को पूरी तरह से वैक्सीन लग चुकी थी। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग थे जो वैक्सीन लगाए जाने के बाद भी इसके संक्रमण में आ गए और इसमें इजराइल का एक व्यक्ति भी शामिल है जिसे वैक्सीन की बूस्टर डोज तक लग चुकी थी। तो यह अहम बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेरे सहयोगी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं जो कि इस बैठक से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे और दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरे सहयोगी जो बताएंगे कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। लेकिन कुमार, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। कुमार, जरा ये बताइए कि ये कितनी अहम बैठक है, क्योंकि ऐसा वक्त है जब देश में जब ये लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लोग अपने अपने दिनचर्या में मशगूल हो गए हैं, ऐसे वक्त में कोरोना को लेकर के, नए वेरिएंट को लेकर के ये बैठक कितनी अहम हो जाती है? कुमार, ज्यादा आ रही हैं तो जाहिर सी बात है अब दुनिया की बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं जो कि नया वेरिएंट है, उसको लेकर चिंता जरूर है। लेकिन अभी जो बैठक शुरू हुई है उसमें मुख्य तौर पे प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही है कि देश में अभी कोरोना की क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में है, नीति आयोग के सदस्य VK पॉल हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार और कैबिनेट सचिव और गृह सचिव इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा कुछ राज्यों में जहां केसेज बढ़े हैं उसके भी कुछ अधिकारी इस बैठक में जुड़े हैं और एक तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है कि अभी तक कोरोना की क्या स्थिति है तमाम राज्यों में, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास क्या डेटा आया है और कोरोना के जहां तक वैक्सीन की बात है तो 120 करोड़ वैक्सीन अभी तक देश में एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं, लोगों को दिए जा चुके हैं। आगे क्या करना है, चूंकि नया जो वेरिएंट है वो साउथ अफ्रीका, हांगकांग और यूरोप, इन 3 देशों में उसके अंश मिले हैं, उसके वेरिएंट्स मिले हैं जो ओमिक्रॉन है उसका, और जाहिर सी बात है इन देशों से भारत में भी फ्लाइट्स आ रहे हैं तो चिंता की बात जरूर है। और अभी जो बैठक चल रही है उसमें जरूर यहां से कुछ न कुछ मैसेज DGCA को दिया जाएगा जो कि शाम को आज बैठक भी करने वाली है कि उन देशों को लेकर जो प्रोटोकॉल है 14 दिनों का क्वारंटाइन का वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये किया जा सकता है कि इन देशों से, इन तमाम 3-4 जो देश हैं जहां ये चीजें, ये नया वायरस का जो नया वायरस पाया गया है, उन देशों से क्या फ्लाइट्स को रद्द भी किया जा सकता? तो ये सभी फैसले होंगे देश में। बाकी और अगर वायरस आता है, लेकिन 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय जो अभी जो हो रहा है उसके अलावा आगे उन्हें दोबारा से खोले जाने की भी प्रक्रिया को अमल में लाए जाने की कोशिश हो रही है और तमाम दूसरे आज आने वाले वक्त में कदम उठाए जाएंगे। इसको देखते हुए कि क्या नया वेरिएंट आने वाले वक्त में कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, इस मीटिंग में बैठक होगी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास कुमार, आपके पास लौटता हूं और इस बीच पल्लवी के पास चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मेरे साथ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। मैं आपके पास आऊं उससे पहले दिव्या, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। दिव्या, देखिए, एक तरफ वैक्सीनेशन पूरी तरीके से अपनी रफ्तार से लगाई जा रही है। यह कहा जा रहा है कि अब 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन एक नया वेरिएंट भी जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है। पल्लवी है मेरे साथ, पल्लवी झा, इसको देखते हुए कितना कंसर्न रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह होते जा रहे हैं, यह हमें आम तौर पर दिखाई देने लगा है। पल्लवी।
देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि लापरवाही दिख रही है, चाहे वो हमारे देश में हो या बाकी देशों में हो। लेकिन फिलहाल जिस वेरिएंट की बात की जा रही है वो वेरिएंट इसलिए सब लोगों के लिए एक कंसर्न के तौर पर उभरा है क्योंकि इसमें देखा गया कि 60 म्यूटेशन हुए हैं, जिसमें 30 म्यूटेशन जो हैं वो स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। और इसको लेकर इसलिए ज्यादा चिंता बढ़ गई है क्योंकि अगर स्पाइक प्रोटीन में अगर जो है म्यूटेशन होता है तो जो हमारे वैक्सीन है वो किस तरीके के आने वाले समय में कारगर होंगे, या फिर जिनकी जो नॉर्मल जो इम्यूनिटी जिन्होंने डेवलप की थी उनमें भी देखा जा रहा है कि उनमें कहीं इस तरह घातक तो नहीं हो सकता है। इसीलिए देखिए ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। और चूंकि अभी 12 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको अभी डोज नहीं लगे हैं, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट जो है मीटिंग हो गई है। आपको हम ये बता दें कि WHO ने भी कल जो है मीटिंग ली थी और WHO ने सजेशन भी दिया है तमाम कंट्रीज को कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाए क्योंकि ये रैपिडली जो है वो एक तरीके से बढ़ रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई देशों में भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि खास करके 12 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको लेकर के सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, सर्विलांस को बढ़ाने के लिए कहा गया है, टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए कहा गया है और RT-PCR मैंडेटरी कर दी गई है। तो देखिए कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी इंपॉर्टेंट रोल आज जो है प्ले करेगी ये मीटिंग की उसके बाद से ही, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर भी अभी तक जो है फैसला नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आज लिए जाएंगे इस वेरिएंट के मद्देनजर। हालांकि भारत सरकार ने इसे अभी वेरिएंट कंसर्न नहीं माना है क्योंकि भारत में अभी तक ऐसे केस नहीं दिखे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे विश्व में इसको लेकर के चिंता बढ़ी है उस चिंता को देखते हुए ही ये इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही है। और इसके बाद कई ऐसे अहम मीटिंग होंगे जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में रणनीति तैयार की जाएगी, नियमों को लेकर के आम लोगों में कोताही बरती जाने लगी है, लोग लापरवाह होते दिखाई देने लगे हैं। ऐसे वक्त में आप ये समझ लीजिए कि ये अहम मीटिंग हो रही है और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त अपडेट ले रहे हैं, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि कोरोना आपकी जिंदगी में अभी है, आप उससे थोड़ा बच सकते हैं, लेकिन आपको सतर्कता बनाए रखनी है। मैं आऊंगा आपके पास पल्लवी, लेकिन इस बीच डॉक्टर विजय मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए भारत की स्थिति के बारे में हम बात करना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले डेल्टा वेरिएंट को लेकर के भी बहुत ज्यादा डर बना हुआ था और हम खुशकिस्मत रहे कि डेल्टा वेरिएंट ने अभी तक कम से कम देश में बहुत ज्यादा असर नहीं डाला। उसी तरीके से क्या ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे भी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है या फिर हमें भी कंसर्न होना चाहिए? देखिए कंसर्न होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक गुप्ता है, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता। ठीक है, कंसर्न होना चाहिए। माफ कीजिएगा डॉक्टर विवेक। इसलिए होना चाहिए, देखिए जब वेव 1 आई थी, आपको याद होगा 2020 में, थोड़ा सा मैं पुराने आंकड़े बताना चाहूंगा क्योंकि याद करना जरूरी है। हमारे भारत के पॉपुलेशन की, वैसे भी अदरवाइज ह्यूमन काइंड की एक भूलने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, खास करके खराब चीजों की। लेकिन इसको भूलना नहीं चाहिए। तो जब पहली वेव आई थी, जब मार्च में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था, उस समय नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा नहीं थे। उसके बावजूद भी हमने इटली अमेरिका के रुख को देखते हुए हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया। जून से लॉकडाउन शुरू हो गया, 2020 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद दिवाली बनी, उसके बाद हम लोग होली भी मना लिए 2021 में। और उसके बाद उसके बाद जो वेव 2 आई, जो डेल्टा वेरिएंट था, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इट कैन बी सो डिवास्टेटिंग। 4000 के आसपास डेथ्स हमारे इंडिया में ही हो रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो उसको बाद में डेल्टा वेरिएंट बोला गया। अब उसको हम देखते हुए, जिस समय हमारी पूरा हेल्थ केयर खराब हो गया, हमारे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में पूरे 700 बेड्स को हम लोग ने डेडिकेट कर दिया था कोरोना के लिए, उसके बावजूद भी बेड्स नहीं दिला पा रहे थे, ऑक्सीजन की त्राही हो गई थी। अगर ये ओमिक्रॉन विच इज ए मच मोर हाईली म्यूटेंट वायरस, इसमें म्यूटेशन 32 हो चुके जैसा है, और खास करके जिस जीन पे, स्पाइक प्रोटीन पे, जिसकी वजह से हम लोग ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। देखिए कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो तो किल्ड वायरस, कंप्लीट किल्ड वायरस है, और कोविशील्ड इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द स्पाइक प्रोटीन। अगर स्पाइक प्रोटीन जहां से वायरस एंटर करता है, जिस प्रोटीन की वजह से, उसकी वजह से ही अगर हमारे साथ उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी बड़ी है कि इट माइट एस्केप द इम्यूनिटी विच इज जनरेटेड बाय दोज वैक्सीन जिसमें कि स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया है। और उसमें mRNA वैक्सीन की भी आती है, जो फाइजर की लग रही है, जो पूरे अमेरिका में और उसमें इंग्लैंड में लगी है। तो करने की बात इसलिए है कि अभी हमको शुरुआती दौर में, अब हमको अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि वी आर मोर इंटेलिजेंट नाउ, वी आर मोर वाइज नाउ, वी नो कि हाउ टू टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि सेकंड वेव में हमको लेकिन डॉक्टर विवेक, क्या आपको ये नहीं लगता कि वी आर मोर लाइक
क्या कह सकते हो उसको कि हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह भी हो गए, पहले से ज्यादा लापरवाह हो गए। हमें ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना जा चुका है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप दूर की बात है, मास्क तो फिर भी लगाए हुए लोग मिल जाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग खत्म है। शादियां होने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, ये सबको देखते हुए अगर हम देखें तो हमको बहुत ज्यादा, हमको तो लगता है फ्लाइट्स अभी इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए उस कंट्रीज के, और जिनोमिक एनालिसिस जो हो रही है वो हर पेशेंट की, खास करके जो बाहर से आ रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दोज कंट्रीज विच आर अफेक्टेड, बट बेसिकली हो सकता है वो कोई ऐसा हो कि जो वायरस अब यूरोप से आया हो। तो मेरे ख्याल से इस समय इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरीके से कंटेन करना चाहिए, ऑल्दो इट माइट हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन हमको थर्ड वेव की तरफ इस ओमिक्रॉन की वजह से नहीं जाना है, इसकी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक 34 करोड़ लोगों को डोज 2 लगी है और डोज 1 करीब 45 करोड़ के आसपास लगी है। हमारा आंकड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि इसमें और अच्छी तरीके से ध्यान रखें। खास करके पब्लिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब जो शादियां हो रही है 100 की लिमिट कर देनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। देखिए, अगर हम पहले से प्रिकॉशन लेंगे, हम ये नहीं हमारे ये केस आ जाएगा उसके बाद प्रिकॉशन लेंगे तो ज्यादा डिले हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं और आज मीटिंग चल रही है। नहीं, तो मैं तो चाहूंगा ये बात हमेशा कही भी जाती है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और डॉक्टर विवेक, मैं इसके म्यूटेशन, इसमें कितना ज्यादा फर्क आ गया, ये कितना घातक वेरिएंट है, ये सब कुछ आपसे जानूं। उससे पहले जरा मैं एक सीरियस कंसर्न के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आम लोगों के लिए क्या जरूरत है। क्योंकि अगर हम भारत में फिलहाल की स्थिति देखें, कोरोना की गाइडलाइंस लागू हैं, तमाम तरह के नियम लागू हैं, लेकिन इस बीच स्कूल्स खोले जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी रीओपन करने के लिए एक तरीके से उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन आमतौर पर जो आसपास के इलाके हैं, बाजार हैं, सिनेमा हॉल्स हैं और अब तो शादी के फंक्शंस हैं, उसमें कोरोना नियमों का पालन दिखाई नहीं दे रहा है और लोग, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से पुराने दौर में चले गए हैं, प्री कोरोना काल में। क्या ये हमारे लिए ठीक है? क्योंकि मैं ये जानना इसलिए आपसे जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि आम लोगों को पता हो कि वो कितने खतरे में हैं अभी। नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपने स्कूल्स की बात कही, इसके बारे में आप टिप्पणी करना चाहूंगा। जिस समय स्कूल खोले जा रहे थे उस समय भी मैं पर्सनली और हमारे काफी ग्रुप में लोगों में दे वर वेरी मच कंसर्न्ड, क्योंकि बच्चों को खुद को कोरोना नहीं होता बिकॉज द इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्गर, लेकिन दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द पेरेंट्स हु और ग्रैंड पेरेंट्स जो उनके साथ रह रहे हैं। अब देखिए, अब सब कुछ खुल गया है, एकदम सडनली बंद करना आई थिंक गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा, खास करके दिल्ली सरकार के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो कम से कम लिमिट कर दिया जाए। जैसे सारे सिनेमा हॉल खुले हुए हैं इस समय, सारे स्कूल्स खुले हुए हैं, तो इसमें क्या हम थोड़े दिन के लिए, केवल 2 हफ्ते के लिए, मैं तो कहूंगा एज डॉक्टर, क्योंकि जितना मैंने दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, मैं खुद पर्सनली मैंने जितने पेशेंट्स को इलाज किया अपोलो में बैठकर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, जिस समय परेशानी ज्यादा थी वो 1.5 महीना जिसमें डेल्टा वायरस ने, तो हमको ही चाहेंगे इस समय लिमिट कर दिया जाए फिर से, या सिनेमा हॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग एब्सोल्यूट लागू की जाए। खास करके स्कूलों में कह दिया जाए कि वर्चुअली दे आर अलाउड टू स्टे बैक होम और वर्चुअल क्लासेस। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर विवेक, केवल 2 हफ्ते की बात है। और हमें वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है, लोग सिलेंडरों के लिए भाग रहे थे, लोग अस्पताल में बेड्स के लिए मशक्कत कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आज हम कहीं ना कहीं खुशकिस्मत है कि इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जो नए वेरिएंट्स हैं वो डरा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर विवेक, आपने जो तमाम अहम जानकारी दी और अहम बातें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुमार गौरव और पल्लवी, मेरे साथ आप दोनों जुड़े, इसके लिए आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर दुनिया में दहशत फैलाने वाला ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है क्या और ये कितना खतरनाक है, इसे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। विषाणु का नया अवतार, भयानक वेरिएंट तैयार। B11529 बना नया खतरा, वायरस का अलग रूप दिखा। दक्षिण अफ्रीका में हाहाकार, कोरोना फिर करेगा लाचार।
B11529 यही नाम है नई दहशत का। एक ऐसी दहशत जिसका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, लेकिन खौफ पूरी दुनिया में फैला है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसका म्यूटेशन अब तक 30 से ज्यादा बार हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका में जिस नई आफत ने दस्तक दी है, उससे इस देश में चीख पुकार मच गई है। वैज्ञानिकों ने इसे B11529 नाम दिया। ये वायरस अब तक 30 से ज्यादा बार रूप बदल चुका है, जो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा है। इस वेरिएंट को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। नए वेरिएंट पर वैक्सीन काम करेगी या नहीं, इस पर भी अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी लहर में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट इसी तरह म्यूटेटेड होकर जानलेवा साबित हुए थे। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में मिले इस नए वायरस ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। वैक्सीनेशन का प्रभाव कितना पड़ेगा, अगेन इम्यून इन्वेजन के चांसेस ज्यादा होने से वैक्सीन का प्रभाव कम होता है, लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये कहना कि वैक्सीन का प्रभाव इस पर ना पड़े। आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। B11529 नाम के इस कोरोना वायरस ने दक्षिण अफ्रीका पर बहुत तेजी से शिकंजा कसा है। दक्षिण अफ्रीका में पहले हर रोज कोरोना के सिर्फ 100 केस आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 1200 हो गई है, यानी कोरोना केस में 210% का इजाफा। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के मुताबिक B11529 वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा केस मिले हैं। नया वेरिएंट अपने स्पाइक प्रोटीन में बहुत तेजी से बदलाव कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गौटांग प्रांत, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, यहां 90% नए मामले नए वेरिएंट के हैं। WHO ने इस नई आफत को वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न कहा है, यानी खतरा बेहद बड़ा है। यही वजह है कि WHO ने नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों के लिए हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। The early indications we have of this variant is that it may be more transmissible than the Delta variant, and the vaccines that we currently have may be less effective against it. From midday tomorrow, we will be suspending all flights from 6 southern African countries. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।